महोदय, मैं सदन के नेता हमारे अभिभावक बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिनके आशीर्वाद की वजह से बेनीपुर की जनता ने मुझे जिताकर सदन में भेजा है। अभी मैं गृह विभाग के अनुदान के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। आपने मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने लंबी लंबी बातें कह करके वो बाहर चले गए हैं। उन्होंने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड नॉन गवर्नेंस की बात की है। उन्होंने 9 महीने से एक व्यक्ति के मंत्री होने की बात कही है। ये सारी बातें वे अपने शासनकाल के बातों को उन्होंने दोहरा करके गया है। 9 महीने तक कौन से व्यक्ति, वो बड़े बड़े आंकड़ा पेश करते हैं, 9 महीने से कौन से व्यक्ति जो सदन के सदस्य नहीं हैं, वो मंत्री हैं, उनका भी तो नाम बता करके जाते, लेकिन वो उन्होंने नाम नहीं बताया। नहीं मालूम है आपको? आप इधर बोलिए, अपनी बात कहते रहिए। नेता प्रतिपक्ष बड़े बड़े आंकड़े पेश करते हैं, उनका आंकड़ा खोखला है यह सही? यह तो उनका दिल ही गवाह करता है। लेकिन मैं पहले अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि उनके आंकड़ा का दावा कहीं भी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मैं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के बसा मिर्जापुर पंचायत का रहने वाला हूं। उसी गांव में एक मनोरथा गांव है जो कभी उग्रवादियों का तथाकथित राजधानी के रूप में चर्चित था। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ते थे। वो उस क्षेत्र में चुनाव में वोट, अपने पंचायत में वोट मांगने गए थे। वहां के थाना प्रभारी ने मुझे फोन करके कहा कि सर को 12 बजे के बाद मनोरथा क्यों जाने देते हैं। वहीं उसी मनोरथा गांव में मैं विगत 5 तारीख को सदन में भाग लेने के बाद मैं वहां गया था। लगभग रात की 11 बजे में पहुंचा था। न किसी ने मुझे रोका, न मुझे किसी तरह का भय हुआ, और लगभग 12 बजे मैं अपने आवास पर पहुंचा। यह जमीनी हकीकत है पिछले साल के शासन व्यवस्था का और वर्तमान शासन व्यवस्था का। वैसे इसका ज्ञान उनको भी है। नेता प्रतिपक्ष जानते हैं कि उनके माता पिता के राज में बिहार का क्या हाल था। वे खुद कन्विंस्ड हैं कि वह बिहार के इतिहास में काला अध्याय था। उनको भी जानकारी है कि बिहार ही क्या, पूरा नाम नहीं लिया गया है। पूरा विश्व जानता है कि बिहार उन दिनों लूट, फिरौती के लिए अपहरण, 5243 नरसंहार, 118 भ्रष्टाचार, साक्षात प्रमाण जेल में है का पर्याय बन गया था। आज भी जीएसटी लागू है और उस समय भी जीएसटी लागू था। उस समय के जीएसटी का अर्थ था गुंडा सर्विस टैक्स। तभी तो नेता प्रतिपक्ष ने 2020 के चुनाव से पहले अपने सारे प्रचार सामग्री से अपने नेता को, अपने माता पिता का फोटो तस्वीर से हटा दिया था। महोदय, सेंटेंस सुनिए, उस पूरा सेंटेंस। अभी फिर बोले माता पिता। महोदय, जब मैं शिक्षा पर सदन में बोल रहा था तो प्रतिपक्ष ने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की डिग्री रहेगी तभी न डिग्री के फर्जी और असली पर चर्चा होगी। जिंदगी में अध्यक्ष महोदय, माननीय चंद्रशेखर जी पुराने सदस्य हैं महोदय, और बार बार खड़े होकर के व्यवस्था पर खड़े हो जाते हैं महोदय। अध्यक्ष महोदय, बैठिए, बोल रहे हैं। चंद्रशेखर जी महिला से बहस नहीं करेंगे। पुराने सदस्य हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे महोदय, और बार बार व्यवस्था को अव्यवस्था में बदलने के लिए खड़े हो जाते हैं महोदय। सदन में तो एक से एक कटु शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है महोदय। और मेरी बात सुनिए, मैं हमेशा नहीं उठता हूं। कभी कभी आप जैसे जो पुराने लोग हैं, जब ये खड़े होते हैं तब मैं बोलता हूं। और अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे थे? नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि मंत्री के भाई, और मंत्री के भाई जब कह रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के माता पिता का नाम लिया जाता है महोदय, तो ये उत्तेजित हो जाते हैं। तो आप उस समय भी आपको
उस समय भी आपको व्यवस्था का प्रश्न उठा करके खड़ा होना चाहिए कि माननीय विरोधी दल के नेता, आप किसी के भाई के नाम पर मंत्री का नाम मत लीजिए, ये आपको कहना चाहिए। चलिए बोलिए विनय जी। जब सदन में मैं शिक्षा पर सदन पर बोल रहा था तो प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, उनको यह मालूम नहीं है कि डिग्री किसे कहते हैं। उनको डिग्री 7वीं 8वां 9वां पास करने पर डिग्री नहीं मिलता है। जब तक आप माध्यमिक की डिग्री नहीं, परीक्षा नहीं पास कर लेंगे तो आपकी डिग्री नहीं वैध कही जाती है। महोदय, उनके पास कोई डिग्री नहीं है। महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं कि भगवान के लिए वे नहीं कहे कि उनके पास डिग्री वैध है। वे अपने आप को युवाओं का तथाकथित प्रतीक समझते हैं। जब उनको पता चलेगा कि उनके नेता को यह भी पता नहीं है कि डिग्री क्या होती है और किसे कहते हैं, तो उनको बड़ा दुख होगा और वे टूट जाएंगे। महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष उस दिन के भाषण में एक बात के से जरूर सहमत हूं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि उन्हें 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त है, या 100% सती बात वो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दुर्भाग्य की बदौलत यह है कि 2 पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र होने के बाद भी आप मैट्रिक की परीक्षा नहीं पास कर सके। नेता प्रतिपक्ष तो बिना किसी शिक्षा और जनसेवा के अनुभव से ही सदन का सदस्य नहीं, उप मुख्यमंत्री बन गए। सही में ऐसा सौभाग्यशाली राज्य का शायद पूरे विश्व के किसी जनमत में नेता प्रतिपक्ष के अलावा कोई दूसरा नहीं होगा जिसे किसी अनुभव के आधार पर 27 साल के उम्र में उन्हें 2 मिनट बचा है, कंक्लूड करिए। माले के साथियों ने आरोपित मंत्रियों को हटाने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए थे, आपने उसे हटवाने का काम किया था। एक कहावत है, जो खुद शीशे के घर में रहते हैं दूसरे पर ईंटा नहीं फेंकते हैं। इस 17वीं विधानसभा के माले के 12 सदस्य हैं, जिसमें 10 विधायकों ने स्वयं पर आपराधिक मामले होने की घोषणा कर रखी है, जिसमें से 8 सदस्यों द्वारा गंभीर मामलों की घोषणा की है। दलितों की बात करने वाले दलित उत्पीड़न के 25% सदस्य उत्पीड़न में आरोपित हैं, 50% धारा 300 IPC 302 के आरोपित हैं, 50% धारा IPC 307 के आरोपित हैं। यहां तक नहीं, IPC 420 के 25% व्यक्ति इसमें आरोपित हैं। मुझे माले के व्यक्तियों को अपमानित करने के लिए कोई मंशा नहीं है, लेकिन उन्होंने जब बात कही है तो मैं उस पर चर्चा किया हूं। उन्होंने हाथ तो यह है कि विधानसभा में कटौती पेश करने वाले खुद मद्य निषेध के आरोपित हैं और वे शराबबंदी पर ध्यान रोकने की बात करते हैं। क्या दुखद है। शराबबंदी का तो असर यह हुआ है कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़ों के अध्यापन से साफ है कि शराबबंदी के बाद बिहार में महिला अपराध में मामलों में उल्लेख 1 लाख जनसंख्या पर बलात्कार में 0 कमी थी। दहेज हत्या में 17.3। अध्यक्ष महोदय, मैं